ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतं वरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वबाध्यं विश्वबन्धं निखलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। ओम नमः शिवाय। बंधु, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा। बुद्ध प्रदोष व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। भगवान महादेव की पूजा में कम से कम 51 अथवा 108 बिल्व पत्र भगवान को अर्पण करें। आज प्रदोष काल का समय रहेगा शाम को 6:07 से 8:38 तक। इस समय में भगवान महादेव की विशेष पूजा करें। प्रातः काल के समय भी भगवान शिव की यथाशक्ति पूजा करके प्रदोष व्रत का संकल्प ले लें। इस प्रकार हमें प्रदोष व्रत पूजन करना चाहिए, प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करनी चाहिए। आइए श्रवण करते हैं बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। प्राचीन काल की कथा है बंधुओं। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार अपनी पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने अपनी सासू माँ से कहा कि वह बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने, साले सालियों ने, सबने उसको बहुत समझाया कि देखो, बुधवार के दिन पत्नी को विदा कराकर नहीं ले जाते हैं, अशुभ माना जाता है। लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगती है। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर वापस आया तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में से पानी पीकर हंस हंस कर उससे बातें कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उस पुरुष की शकल हूबहू उससे मिलती थी। हम सकल आदमियों को आपस में झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वह आने जाने वाले लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सिपाही भी आ गए। सिपाहियों ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा तेरा पति है? तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में वह व्यक्ति अपनी पत्नी को इस तरह लुटा हुआ देखकर रोने लगा और वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है जो बुधवार को पत्नी को विदा कराकर लाया हूँ। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूँगा। उसकी यह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई वैसे ही वह दूसरा पुरुष वहां से अंतर ध्यान हो गया। वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया और उस दिन से वह पति पत्नी नेम पूर्वक बुद्ध प्रदोष व्रत रखने लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय।